नाजरीन, इस वक्त हमारा मुआशरा तेजी से फहाशी और बेहयाई की जानिब बढ़ रहा है। फहाशी का एक ना थमने वाला सैलाब है जिसने हमारी नौजवान नस्ल की जिंदगियों का रुख बदल डाला है। इस फहाशी और अरियानी में सबसे बड़ा किरदार फिल्मी सितारे अदा कर रहे हैं। अब तो ये है कि आज पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा महविश हयात ने वॉशरूम के अंदर डांस की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। इन लोगों को ना तो अपनी इज्जत और ईमान की फिक्र है और ना ही दूसरों की। बिलाशुबा जो लोग मुसलमानों में फहाशी का चर्चा चाहते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस किस्म की बेशुमार हदायत के जरिए इंसान के कान, आँख, दिल और इसके तमाम ख्यालात और जज्बात पर खौफ खुदा और फिक्र आखिरत के पहरे बिठाए गए हैं। और फिर इन हदायत की इंतहा कोड़ों और संगसारी की इस लर्जा खेज और इबरतनाक सजा पर होती है जो इस्लाम ने बदकारों के लिए मुकर्रर फरमाई है। कुरान और सुन्नत की अरशादात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का असर था कि इस्लामी मुआशरा गुफ्तगू असमत और जिनसी जज्बात के एतदाल में दुनिया का मसाली मुआशरा था। अब से कुछ अरसा पहले तक दीन से हजार दूरी और इखलाक के हजार इन्हतात के बावजूद मुसलमान इस लिहाज से बड़ी हद तक मुमताज थे कि गुफ्तो असमत और शर्म हया की कदरें इनकी रगो पे में समाई हुई थी और दीनी पाबंदियों के अलावा इस मामले में खानदानी रवायत की बड़ी हद तक पासदारी की जाती थी। चनाचे मगरबी ममालिक में आबरू और बाख्तगी और इखलाकी दिवालियापन के जो वाकयात सुनने में आते थे, इन्हें यहाँ नफरत और हकारत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन ये हकीकत इंतहाई कर्बंगेज और तशवीशनाक है कि अब दूसरी सैकड़ों बदअनवानियों के साथ इस मामले में भी हमारे मुआशरे का मिजाज नहायत तेज रफ्तारी से बदल रहा है और मगरबी मुआशरे की वो तमाम लानते जिन्होंने मगरिब को इखलाकी तबाही के आखिरी सिरे पर पहुंचा दिया है, रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान भी तबाहकुन रफ्तार से सरायत कर रही है। यहाँ तक कि वो खानदान जो इफ्तो शराफत और शर्मो हया के एतबार से मिसाली समझे जाते थे, अब इनमें भी बेपर्दगी, आवारगी और बेहयाई और जिन्स परस्ती का आफरियत अपनी पूरी फितना समानियों और तबाहकारियों के साथ घुसाया है। इस तशवीशनाक बेरारुई के असबाब इतने मतनू और मुख्तलिफ हैं कि महज कोई एक इकदाम इसके इसनाद के लिए काफी नहीं होगा। खास तौर पर मदरजा झेल चीजें फहाशी के फितने को रोज बरोज हवा दे रही हैं। मुल्क के तमाम शहरों में सिनेमा हाउस कायम हैं जहां दिन रात हया सोज फिल्में दिखाकर शराफत और मतानत को जिबा किया जाता है। इन फिल्मों में अरियानियत, फहाशी और जिन्स परस्ती की बाकायदा तालीम दी जाती है। खास तौर पर गैर मुल्की फिल्मों में जो हिजान, अंग्रेजी और हवस परस्ती के मनाजर दिखाए जाते हैं वो नौजवान नस्ल के लिए सम कातिल की हैसियत रखते हैं और जब सैकड़ों अफराद इन शर्मनाक मनाजिर को एक साथ बैठ कर देखते हैं तो इनकी कबाहत और शनात का तस्वुर लम्हा व लम्हा खत्म हो जाता है। निगाहें इस इंसानियत कश बुराई की आदी होती चली जाती हैं और जिन्स परस्ती की ये बीमारी एक मोतदी जिजाम की सूरत इख्तियार कर लेती है। टेलीविजन ने ये कयामत ढाई है कि बेहयाई के जो काम सिनेमा हॉलों, नाइट क्लबों और रक्स गाहों तक महदूद थे, अब इसके जरिए एक एक घर के ड्राइंग रूम में घुस आए हैं और जो लोग सिनेमा हॉलों तक पहुंचने से कतराते थे अब वो घर बैठे इस दौलत से सरफराज हो रहे हैं और रफ्ता रफ्ता बड़े छोटे और अपने पराई की तमीज इस हद तक बिट चुकी है कि बाप, बेटियां और बहन भाई रक्सो सरूर और फिल्मों के खास जिनसी मनाजर ना सिर्फ एक साथ बैठ कर देखते हैं बल्कि इन पर तबसरे भी करते हैं। और बाज घरानों में ये सूरत आम हो चुकी है कि आस पास के पड़ोसी और मोहल्ले के दोस्तों अहबाब खास खास प्रोग्राम देखने के लिए जमा हो जाते हैं और अजनबी लड़के लड़कियां भी यकजा होकर टीवी से लुत्फानंदोज होते हैं। अखबारात से अरियानी और फहाशी के नशर आशात पर कमर बांध ली है। फिल्मी इश्तेहारात के हिस्से में जो बसा औकात कई सफहात पर छाया हुआ होता है, रोजाना बहीमत और दरिंदगी का जन्म दहका हुआ होता है और इसमें ऐसी ऐसी तस्वीर और ऐसी ऐसी इबारतें छपती हैं जिनसे शैतान भी पनाह मांगता है। अखबारात आजकल हर गरीब से गरीब इंसान की जरूरियात जिंदगी में शामिल हो चुका है, इसलिए फहाशी और अरियानी का ये सड़ा हुआ मलगूबा इन घरानों में भी पहुँचता है जहाँ टीवी तक का गुजर नहीं। जाहिर है कि घर के लड़के लड़कियों से इन अखबारात की हिफाजत कौन कर सकता है। चुनाचे पाकीज़ा से पाकीज़ा घरानों में भी अरियानी और फहाशी के ये पलंदे बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों औरतों तक सबकी निगाहों से गुजरते हैं। रसायल और जरायद ने अरियानियत को एक मुस्तकिल दरिया तजारत बना रखा है। न जाने कितने रिसाले हैं जो सिर्फ अरिया तस्वीरों और फहश अफसानों और बेहयाई के मज़ामीन के जरिए चल रहे हैं और इनसे जिन्स परस्ती का रुझान रोज बरोज क़ुव्वत इख्तियार कर रहा है। इश्तिहार बाजों ने औरत को पैसे कमाने का एक हरबा समझ लिया है। चनाचे दुनिया की किसी चीज का इश्तिहार औरत की तस्वीर के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कुदरत की इस मुकद्दस तख्लीक को एक खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके एक एक अज़ू की अरियां नमाइश करके ग्राहकों को माल खरीदने की दावत दी जा रही होती है। चनाचे सड़कों पर चलते हुए एक शरीफ इंसान के लिए निगाहों को बचाना मुश्किल है। खास तौर पर फिल्मों के इश्तिहार के लिए कदम कदम पर जो साइन बोर्ड आवेजा हैं वो हर इन फहाशी की तबलीग कर रहे हैं। नीम अरिया नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल अरियां तस्वीरों की खरीदो फरोख्त आम हो चुकी है और नई नस्ल के लड़के लड़कियां ऐसी तस्वीरों के पूरे एल्बम खुल्लम खुल्ला खरीद रहे हैं, जिनमें इंसानों को गधों और कुत्तों की तरह जिनसी इखलात करते हुए दिखाया गया है। खास मुकामात पर ऐसी ब्लू फिल्में बड़ी कीमतें वसूल करके दिखाई जाती हैं, जिनमें इंसानों के जिस्म पर कपड़े नाम की कोई चीज नहीं होती और जिन्हें देखकर दरिंदे भी शर्मा जाएं। अगरचे इस किस्म की तस्वीर कानूनन ममनू है और बाज मर्तबा इस किस्म के अड्डों पर पुलिस के छापे भी पड़ते रहते हैं, लेकिन इस किस्म के हंगामी या मसनूई इक़दामात से इस इंसानियत सोच बदकारी के रवाज में कोई भी कमी नहीं आ रही, बल्कि ये उड़ती हुई खबरें शाया हुई थी कि इस किस्म की फिल्में अब पाकिस्तान में भी बनने लगी हैं और फिल्म और टीवी का कुछ अमला इसमें मुलव्वस है। अगरचे बाद में इसकी तरदीद भी शाया हो गई, लेकिन अगर इस मैदान में तरक्की की रफ्तार यही रही तो किसी दिन इस खबर की तस्दीक भी हो जाएगी तो बईद नहीं। और इन खबरों का नकद फायदा तो शाम के अखबारात ने हासिल कर ही लिया कि ब्लू फिल्मों के तारुफ और इनकी तारीख पर मज़ामीन और नमूने के तौर पर इसकी कुछ तस्वीरें शाया करके चंद रोज के लिए ज्यादा आमदनी का सामान पैदा कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ये सारी राम कहानी तो सिर्फ इन फहाशियों की है जो मतवसत और कम आमदनी वाले हलकों में फैली हुई है। इनसे आगे बढ़कर दौलतमंद तबकों और नाम नेहाद ऊंची सोसाइटियों में जो कुछ हो रहा है इसका तस्वुर भी लर्ज़ाखेज है। मॉडल गर्ल्स और सिंगर गर्ल्स के जरिए असमत फरोशी तहजीब का जुज बन गई है। पस्ती, जिल्लत और कमीनगी की इंतहा है कि इन ऊंचे हलकों में तिबादला अज़दवाज के बाकायदा क्लब कायम है, जिनमें द्यूसी को एक फन बना लिया गया है। फिर हैरतनाक और अफसोसनाक बात यह है कि शराफत और इंसानियत की ये कत्लगाहें इस मुल्क और इस माशरे में सरगर्म हैं, जहाँ सिर्फ बदइखलाक, आबरू बाख्ता और बेहया अफराद नहीं बसते, बल्कि इन फहाशों को सच्चे दिल से पसंद करने वाले बहुत कम हैं और एक भारी तादाद इन मुसलमानों की है जो इन तमाम बेरारूइयों को नफरत की निगाह से देखते हैं। लेकिन शर्मा के इस गिरोह में कोई खुदा का बंदा ऐसा नहीं जो फहाशी के इन दलालों से ये पूछ सके कि तुम इस सतम रसीदा कौम और मुसीबत ज़दा मिल्लत को तबाही के इस गार की तरफ क्यों ले जा रहे हो। हमारी बेबसी का आलम यह है कि हम सुबह शाम अपनी आंखों से अपने बच्चों और नौजवानों को फहाशी की भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको इस मुसीबत से बचाने का कोई जज्बा हमारे दिल में पैदा नहीं होता। न हमें इस नस्ल पर कोई रहम आता है, न इसके मुस्तकबिल की कोई फिक्र दामनगीर होती है और न तबाही के इस सैलाब को रोकने के लिए सीनों में अज़्म व अमल की कोई लहर उठती है। कोई बहुत ज्यादा हसास इंसान है तो वो इस सूरत हाल पर एक ठंडी आह भरकर खामोश हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा किसी महफिल में इसकी बुराइयों पर तबसरा कर लेता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इस सैलाब को रोकने की अमली सूरत क्या है? इन तमाम सवालात के आगे हमारी अक्ल फिक्र, फहमो फरास्त, कुव्वत अमल और नेकी और तकवा के तमाम जज्बात ने सपर डाल रखी।